अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी क्लास दहम कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखेंगे और हम सितारों का एक पैटर्न बनाएंगे। वो पैटर्न क्या होगा कि हम सितारों का इस्तेमाल करते हुए पहली लाइन में एक सितारा, दूसरी में दो, तीसरी में तीन, चौथी में चार, पांचवी में पाँच और छठी लाइन में 6 सितारों का एक पूरा पैटर्न बनाएंगे। और इस पैटर्न को बनाने के लिए हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी आज की क्लास का आगाज करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हम फाइल में जाएंगे, यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। आज की क्लास में हम बाब नंबर 4 जिसका नाम है डाटा एंड रेपिटिशन, उसके प्रोग्रामिंग टाइम 4.6 करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे, हम बताएंगे कि हमने अपनी फाइल को कहाँ पर महफूज करना है और फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हेडर के सेक्शन में stdio.h फाइल को इंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम दोबारा एक और फाइल यहाँ पर इंक्लूड करेंगे conio.h। और फिर हम क्या करेंगे, void main का फंक्शन लिखेंगे और इसकी बॉडी को यहाँ से शुरू कर देंगे। अजीज तलबा, आज हम जो प्रोग्रामिंग टाइम 4.6 करने के लिए जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि एक पैटर्न जो है वो हमने स्क्रीन के ऊपर दिखाना है और उस पैटर्न को स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए हमने एक प्रोग्राम जो है वो लिखना है। अब वो पैटर्न क्या है, सबसे पहले तो पैटर्न समझे। वो पैटर्न कुछ इस तरह से है, ये आप पैटर्न को देख सकते हैं। ये पैटर्न है, ये हमने क्या करना है, ये हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। अब जब भी बात पैटर्न की होगी तो अपने ज़हनशी कर लीजिए एक बात को कि पैटर्न जब भी बात होगी तो उसको हमने नेस्टेड लूप के साथ करना है। जब नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि हम कोई पैटर्न बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक पैटर्न बनाना है, हमें ये कहा गया है कि इस पैटर्न को बनाएं, तो ये पैटर्न भी हमारा नेस्टेड लूप के साथ बनेगा। इससे पहले हमने क्या किया है कि इससे पहले भी हमने पैटर्न बनाए हैं। वो पैटर्न किस तरह के थे कि मिसाल के तौर पे 1 से लेके हमने 10 तक गिनती लिखी और फिर इसको हमने 5 दफा या 10 दफा या 20 दफा, जितनी दफा भी हमें करना है, तो हमने इस तरीके से क्या किया, हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको प्रिंट कर दिया। इसके अंदर क्या होता था कि हम एक लूप बनाते थे और उस लूप के अंदर एक और लूप बनाते थे जिसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप। तो वो क्या करता था कि बाहर वाला लूप जब चलता था तो उस लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप, जिसे हम अंदर वाला लूप या इनर लूप कहते थे, वो चलता था। तो जब वो अंदर वाला लूप चलता था तो वो पैटर्न की पूरी एक लाइन जो है वो हमें प्रिंट कर देता था, ये वाली। फिर जो हमारा बाहर वाला लूप है, जब वो दूसरी दफा चलता था तो हमें दूसरी लाइन देता था, जब वो तीसरी दफा चलता था तो तीसरी लाइन देता था। और जो अंदर वाला लूप है, जब बाहर वाला लूप एक दफा चलता था तो अंदर वाला लूप मुकम्मल चलता था, यानी कि अपनी कंडीशन के मुताबिक वो लूप मुकम्मल चलता था। तो इस तरह से हमने पैटर्न को देखा था। लेकिन ये जो पैटर्न आज हम करने के लिए जा रहे हैं, ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न जरा मुख्तलिफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहली लाइन में हमारे पास एक सितारा है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 है, चौथी में 4 है, पांचवी में 5 है और छठी में 6 सितारे हैं। इसी तरह से आगे इसके 7वीं लाइन हो सकती है, उसमें 7 सितारे हो सकते हैं, 8वीं लाइन में 8 हो सकते हैं, 9वीं लाइन में 9 सितारे हो सकते हैं और 10वीं लाइन में 10 सितारे भी हो सकते हैं। इस तरह से भी हमारा पैटर्न ये बन सकता है। लाजमी नहीं कि हमें अगर इम्तिहान के अंदर सवाल आए तो हमें सिर्फ वही पैटर्न दिया जाए जो हमारी किताब के अंदर है, हमें पैटर्न को तब्दील करके भी दिया जा सकता है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि प्रोग्राम को लिखने का जो तरीकाकार है, किस तरीके से लूप का इस्तेमाल करते हैं, नेस्टेड लूप का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, वो बातें हमें अच्छे तरीके से ज़हन-नशीं होनी चाहिए। और वो ज़हन-नशीं कब होंगी? जब हम अपने प्रोग्राम को सही तवज्जो के साथ करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने इस पैटर्न को कमेंट कर देते हैं और अपने प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं।
इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक फॉर लूप लिखते हैं, और फॉर लूप का जो सबसे पहला पार्ट है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपना काउंटर वेरिएबल जो होता है उसको क्या करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं। तो इंटीजर डाटा टाइप का काउंटर वेरिएबल आई डिक्लेयर करते हैं और इसमें कीमत महफूज करवाते हैं 1, और फिर बताते हैं कि आई छोटा या बराबर हो किसके, 6 के। उसके बाद हम आई में जमा कर देते हैं कि इसमें एक कीमत जो है वो बढ़ जाए जब ये लूप चले, और फिर हम इस लूप की जो बॉडी है उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक कोड लिखते हैं। वो कोड हमारा क्या होगा, वो कोड होगा हमारा इनर लूप, यानी कि अंदर वाला लूप। ये वाला लूप जो है ये तो है हमारा बाहर वाला लूप, और ये वाला लूप हमारा क्या होगा, ये वाला लूप होगा हमारा अंदर वाला लूप। अब इसको भी लिखते हैं। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, फॉर जैसे हम लूप लिखते हैं, यहाँ पे हम काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट जे, और उसके अंदर कीमत महफूज करवा देंगे 1। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे बताएंगे जे जो है वो या छोटा हो या बराबर हो किसके, 5 के। और फिर हम क्या करेंगे कि जे जो है वो उसको जमा कर दो, और फिर इस लूप की जो बॉडी है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और प्रिंट एफ लिख देंगे। यहाँ पे क्या हमने सितारे दिखाने हैं, तो हम एक सितारा यानी कि स्टार यहाँ पर इस तरीके से ऐसे लिख देंगे। और जिस तरह हमने 1 से लेके 10 तक गिनती लिखवाई थी नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हुए, और हमने वहां पर क्या किया था कि जो हमारा इनर लूप था, जब ये एक दफा मुकम्मल चल जाता था, तो इसके मुकम्मल चल जाने के बाद हम यहाँ पे एक दफा प्रिंट एफ लिखते थे, और इसमें हम क्या करते थे कि एस्केप सीक्वेंस के इस्तेमाल करके हम अपनी जो लाइन है उसको नई लाइन से शुरू करते थे, अपना कर्सर अगली लाइन के ऊपर ले आते थे। तो यहाँ पर भी हम ऐसा करेंगे। अब यहाँ पे अजीज तलबा, ये हमारा बाहर वाला लूप है और ये हमारा अंदर वाला लूप है। सबसे पहले तो हमने ये समझना कि हमारा अंदर वाला लूप क्या है, और उसके लिए हम अपने इस सारे कोड को कमेंट करते हैं और अंदर वाले लूप को समझते हैं कि जब अंदर वाला लूप हमारा चलेगा एक दफा पूरा मुकम्मल, तो हमारे पास क्या आएगा। तो उसको हम लूप को यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको हम चलाते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास सितारे आ गए हैं। हम यहाँ पे गेट सी एच का इस्तेमाल भी करेंगे। इसको जब चलाएंगे तो हमारे पास ये देखें 1 2 3 4 और 5 सितारे आ गए हैं। किस तरह से आए हैं, हमने क्या किया है, हमने जे को रखा है, उसमें महफूज किया है 1, और देखा है क्या हमारी कंडीशन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ये कोड चल जाएगा, तो पहला सितारा हमारा आ जाएगा। फिर जब जे के अंदर कीमत में इजाफा होगा, जे 2 हो जाएगा, फिर लूप चलेगा तो दूसरा सितारा आ जाएगा। फिर जे की कीमत 3 होगी, फिर लूप चलेगा तो ये सितारा आ जाएगा। फिर जे की कीमत 4 होगी, यहाँ पे कंडीशन देखेंगे ठीक होगी, ये सितारा आ जाएगा। फिर जे की कीमत 5 होगी यहाँ पे, फिर कंडीशन देखेंगे ठीक होगी, तो ये हमारा 5वां सितारा आ जाएगा। फिर जे की कीमत 6 होगी, कंडीशन देखेंगे, कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये सितारे हमें दिखाएगा। तो इस तरीके से ये जब एक दफा चलेगा तो ये हमें ऐसे सितारे दिखाएगा, ये याद रखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं और यहां पर आते हैं। अब ये जब एक दफा चलेगा तो ये हमें 5 सितारे दिखाएगा। अब 5 सितारे हमें कितनी दफा नजर आएंगे, हमें उतनी दफा नजर आएंगे जितनी दफा हमारा ये वाला लूप चलेगा। जितनी दफा बाहर वाला लूप चलेगा उतनी दफा हमें 5 सितारे, 5 सितारे हमें नजर आएंगे। चलाते हैं, ये देखें बाहर वाला लूप कितनी दफा चला है, आई की कीमत 1 है, और हमने कंडीशन लगाई है आई छोटा या बराबर होना चाहिए 6 के। तो आई जो है वो 6 से छोटा है, यानी कि 1 है, तो ये वाला लूप चल जाएगा। अब ये लूप जब एक दफा चलेगा तो ये क्या करेगा, ये 5 सितारे हमें दिखा देगा, हमने अभी देखा है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये हमारा कोड चल जाएगा, जो बॉडी वाला लूप की जो बॉडी है वो कोड चलेगा, तो फिर आई की कीमत में इजाफा हो जाएगा 1 का, और यहां पर आई की कीमत हो जाएगी 2। दोबारा कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ठीक है, 2 जो है वो 6 से छोटा है, दोबारा ये कोड चलेगा, तो ये दूसरी लाइन आ जाएगी।
اسی طرح سے آئی کی قیمت 3 ہوگی، ہم کنڈیشن چیک کریں گے کہ کنڈیشن ٹھیک ہے، پھر لوپ چلے گا، تیسری لائن آ جائے گی۔ پھر آئی کی قیمت 4 ہوگی، ہم دوبارہ کنڈیشن چیک کریں گے، کنڈیشن ٹھیک ہے، پھر کوڈ چلے گا اور یہ چوتھی لائن آ جائے گی۔ اسی طرح 5ویں آئے گی اور اسی طرح 6ٹھی آئے گی۔ لیکن 6ٹھی لائن آنے کے بعد جب یہاں پہ آئی جو جمع جمع 7 ہو جائے گا، 7 یہاں پہ ہماری قیمت آ جائے گی، تو اب ہم جب کنڈیشن کو دیکھیں گے کنڈیشن ہماری غلط ہو جائے گی اور ہم لوپ سے باہر آ جائیں گے۔ تو یہ ہمارا کوڈ ہے۔ لیکن یہاں پہ عزیز طلباء ایک بات کا دھیان رکھیں کہ ہمارا پیٹرن اس طرح سے تھا، پہلی لائن میں 1، دوسری میں 2، تیسری میں 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، اس طریقے سے۔ لیکن یہاں پہ تو ہماری ہر لائن کے اندر 5 ستارے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ ایک بڑی اچھی منطق ہے، وہ اب آپ نے یہاں پر سمجھنی ہے۔ وہ منطق یہ ہے کہ ہمارا جو یہ لوپ ہے، یہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا کہ یہ لوپ ہمارا 5 دفعہ چلنا ہے۔ یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ہم بتائیں گے یہ لوپ ہمارا اتنی دفعہ چلے گا جتنی قیمت ہمارے آئی کی ہوگی۔ تو ہم یہاں پہ جو کنڈیشن دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جے جو ہے وہ چھوٹا یا برابر ہونا چاہیے کس کے؟ آئی کے۔ اب دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، جیسے ہم اس کو چلائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کس طرح سے پیٹرن آیا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، یہ بہت آسان ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب پہلی دفعہ یہ والا لوپ چلا باہر والا تو آئی کی قیمت 1 تھی اور کنڈیشن ٹھیک ہوئی اور ہم اندر آ گئے۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا، جے کی قیمت 1 ہے اور کنڈیشن دیکھی۔ اب یہاں پہ آئی کیا ہے؟ آئی 1 ہے۔ یہاں پہ آئی کیا ہے؟ 1 ہے۔ ہم نے دیکھا کیا آئی برابر یا چھوٹا ہے 1 سے، تو آئی جو ہے چھوٹا تو نہیں ہے لیکن برابر ہے، تو ہمارا کوڈ چل پڑے گا۔ کوڈ چلے گا تو یہاں پہ 1 ستارہ ہمارا یہاں پہ آ جائے گا اور پھر جے پلس پلس ہوگا یعنی کہ جمع ہوگا، اور جے کی قیمت یہاں پر کیا ہو جائے گی؟ 2۔ یہ والی جے کی قیمت 2 ہو جائے گی۔ اب کنڈیشن دیکھیں گے کیا جے چھوٹا یا برابر ہے آئی کے، اور آئی کی قیمت ہماری ابھی تک یہاں پر کیا ہے؟ 1 ہی ہے۔ تو یہ ہماری کنڈیشن غلط ہو جائے گی اور ہم اس لوپ سے باہر آ جائیں گے، یہ پرنٹ ایف چل جائے گی اور یہ ہماری لائن نیچے آ جائے گی اور ہم دوبارہ باہر والے لوپ میں آ جائیں گے۔ جب باہر والے لوپ میں آ جائیں گے تو یہاں پہ آئی کی قیمت جمع جمع 2 ہو جائے گی، ادھر ہو جائے گی آئی کی قیمت 2۔ جیسے ہی آئی کی قیمت یہاں پہ 2 ہوگی ہم یہاں پہ اندر آئیں گے تو یہاں پر بھی اب آئی کی قیمت 2 ہو چکی ہے۔ یہی اس کے اندر منطق ہے اس پیٹرن کے پیچھے۔ اب یہاں پہ آئی کی قیمت 2 ہو گئی ہے، تو پہلی دفعہ جب آئی کی قیمت 1 تھی تو ستارہ 1 آیا تھا۔ جب آئی کی قیمت یہاں پر 2 ہو جائے گی تو یہ لوپ 2 دفعہ چلے گا اور 2 ستارے آ جائیں گے۔ پھر جب ہم اس لوپ سے باہر نکلیں گے تو آئی کی قیمت 3 ہو جائے گی، تو یہاں پر یہ لوپ 3 دفعہ چلے گا اور 3 ستارے آ جائیں گے۔ پھر جب ہم اس لوپ سے باہر نکلیں گے آئی کی قیمت 4 ہو جائے گی اور یہ کنڈیشن ٹھیک ہوگی اور یہ لوپ 4 دفعہ چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آئی کی قیمت 4 ہو جائے گی۔ پھر جب 4 قیمت ہو جائے گی اور یہ لوپ 4 دفعہ چلے گا، یہ 4 ستارے آ جائیں گے یہاں پہ۔ پھر جب یہ کنڈیشن یہاں پہ غلط ہوگی، ہم یہاں سے باہر نکلیں گے تو آئی کی قیمت یہاں پہ 5 ہو جائے گی۔ جب یہاں پہ 5 ہو گئی ہے تو یہاں پر بھی 5 ہو جائے گی۔ پھر یہ لوپ ہمارا 5 دفعہ چلے گا۔ پھر جب ہماری یہ کنڈیشن غلط ہوگی ہم باہر آئیں گے اور یہ آئی کی قیمت یہاں پر 6 ہو چکی ہوگی، تو یہاں پر بھی آئی کی قیمت 6 ہو جائے گی، تو یہاں پر یہ 6 دفعہ چلے گا اور اس کے بعد ہم پھر باہر آ جائیں گے۔ اب یہاں پہ آئی کی قیمت ہو جائے گی 7۔ پھر جب اس 7 کو ہم اس کنڈیشن کے ساتھ چیک کریں گے، کنڈیشن ہماری غلط ہو جائے گی، تو ہم اس لوپ سے باہر آ جائیں گے اور ہمارا پروگرام یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ پیٹرن ہمارا ہوتا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے 10 تک اس طریقے سے پیٹرن بنانا ہے، یہ دیکھیں، تو آپ یہاں پر 10 لکھیں گے تو آپ کی یہ 10 لائنوں کے اندر پہلی میں 1، دوسری میں 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، پھر 9، پھر 10 ستارے ایسے آئیں گے۔ اور اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے یہ 50 دفعہ کرنا ہے تو بس آپ نے 50 لکھنا ہے، اور یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا آپ کا یہ پیٹرن یہ 50 ستاروں کا بن جائے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ ہم نے یہ 100 دفعہ لکھنا ہے تو آپ نے صرف یہاں پر 100 لکھنا ہے، تو یہ دیکھیں آپ کا یہ اتنا بڑا یہ 100 دفعہ بن جائے گا۔ تو اس میں کیا ہوگا، پہلی لائن میں 1 آیا، پھر 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 کرتے کرتے آخری لائن میں ہمارے پاس کتنے آ جائیں گے؟ 100 ستارے آ جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ کتنا دلچسپ ہمارا پروگرام تھا۔ ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ نیسٹڈ لوپ کام کس طریقے سے کرتا ہے، یہ چلتا کس طرح سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔